हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया, मस्त। तो फिर चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। और आज हम लोगों का टॉपिक है बहुपद के शून्यकों एवं उनके गुणांकों में संबंध। तो हम लोग बिना किसी देरी के सीधे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। हालांकि ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो हम लोग चलते हैं इस टॉपिक पे और इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे साथ ही साथ में। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोगों का जो टॉपिक है वो बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। तो पहले वीडियो से ही शून्यकों के बारे में जानते आ रहे हैं कि शून्य क्या होते हैं। तो मैंने बताया था कि शून्य वो मान होता है जिसको किसी बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान टोटल शून्य बना देता है। तो इस संख्या को हम लोग कहते हैं कि ये शून्यक होगा इस बहुपद का। ठीक है ना। मान लो ये संख्या है और इस संख्या का मान हमने इस बहुपद में रखा, ठीक, और इसका मान टोटल कितना हो गया? शून्य हो गया। तो ये शून्य कहलाता है इस बहुपद का। और गुणांकों की बात करें तो गुणांक क्या होते हैं, तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहले यदि मान लो एक रैखिक बहुपद की बात करें तो रैखिक बहुपद कुछ इस तरीके का होता है ax प्लस बी, जहाँ पे a जो है 0 के बराबर नहीं होता है। ये रैखिक बहुपद का एक व्यापक रूप है। ठीक है ना। जितने भी रैखिक बहुपद होंगे सब इसी तरीके के होंगे। तो यदि मैं इसके शून्य की बात करूं तो इसके शून्य को डायरेक्ट निकाला जाता है। कैसे? इसको 0 कर दिया जाता है तो x बराबर माइनस बी बटा ए आ जाता है। ये तो डायरेक्ट हमें शून्य मिल जाता है। ठीक है ना। लेकिन यदि द्विघात बहुपद की बात की जाए तो द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने की आपको 3-4 विधियां बताई गई होंगी। क्लास 9th में भी शून्यक निकालना बताया गया होगा। 10th में आई थिंक बताया जाता है कि शून्य कैसे निकाला जाता है। मैंने पिछले वीडियो में ही शून्य के बारे में बताया कि शून्य कैसे निकाला जाता है, उसमें एक विधि की चर्चा मैंने की है। तो द्विघात बहुपद जो होंगे उनके 2 शून्यक होंगे, उनके शून्यक निकालना आप लोगों को आता होगा। गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग बनाकर निकालते हैं, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, कोई सा भी लगा सकते हो आप शून्यक निकालने के लिए। लेकिन हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो पहले हम लोग द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप लिख लेते हैं। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का क्या है? व्यापक रूप। मतलब जितने भी द्विघात बहुपद होते हैं इसी तरीके से होंगे, लिखे जाएंगे। ठीक है ना। व्यापक रूप मतलब क्या होता है? जो भी चर होगा उसके घात को या तो घटते हुए क्रम में लिख दो या तो बढ़ते हुए क्रम में लिख दो, यही व्यापक रूप होता है। यहाँ पे देखो घात घटते हुए क्रम में लिखा गया है। ठीक, यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो जाएगा तो ये टोटल 0 बना देगा और इस बहुपद को रैखिक बहुपद बना देगा। ये 0 हो जाएगा तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए, b c 0 हो सकता है। ठीक। तो यदि गुणांकों की बात की जाए तो गुणांकों का मतलब होता है x² से जो संख्या का गुणा हुआ है वो x² का गुणांक होगा। x के साथ जिस संख्या का गुणा हुआ है वो x का गुणांक होगा और इसको बोलेंगे अचर पद। क्या बोलेंगे? अचर पद। या फिर हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं x के पावर 0 का ये गुणांक है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस चिन्ह से सब लोग अलग हुए हैं। ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो a है, a ये किसका गुणांक है? x² का गुणांक है। ठीक ना। और जो b है वो किसका गुणांक है? x का गुणांक है। और यदि c की बात की जाए तो ये जो c है ये अचर पद बोला जाएगा, अचर पद बोला जाएगा, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं x के पावर 0 का गुणांक। इतनी बात समझ में आई।
तो गुणांक के बारे में कुछ इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लें, मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हो 3x² प्लस 8x प्लस 10, इस तरीके का। ये देखो द्विघात बहुपद का एक उदाहरण है। तो हम लोगों को क्या पता चलेगा, x² का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा भाई, ये जो 3 है वो किसका गुणांक होगा, x² का गुणांक होगा कि नहीं। और ये जो 8 है वो किसका गुणांक होगा, x का गुणांक होगा, ठीक। और ये 10 क्या होगा, ये 10 जो है अचर पद होगा, ठीक। इसी तरीके से यदि मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ, मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 3x² माइनस 5x माइनस 8, कुछ इस तरीके का लिख दे, ठीक। तो यहाँ पे तो माइनस आ गया, तो इसको आप ये ध्यान रखोगे कि ये माइनस जो है इसी संख्या से जुड़ा हुआ है, ये माइनस भी इसी संख्या से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या उपस्थित है वो -5 है और यहाँ पे जो संख्या उपस्थित है -8 है। समझ पाए। तो इसके यदि ये 3 जो है, ये 3 आपका x² का गुणांक हो जाएगा, ये -5 जो है x का गुणांक हो जाएगा और -8 जो है अचर पद हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे x² माइनस 5, ऐसा भी हो सकता है। ये भी द्विघात बहुपद का उदाहरण है। तो इसमें यदि 1 को देखा जाए तो ये x² का गुणांक होगा, 1 को देखा जाए तो x² का गुणांक, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना। क्या इसमें x का गुणांक दिख रहा आपको, इसमें x का गुणांक दिख रहा, इसमें कहीं x है, नहीं है। इसका मतलब x का जो गुणांक होगा वो 0 होगा। और अचर पद की बात करें तो -5 जो है अचर पद होगा, x इसमें है ही नहीं ना, तो x का गुणांक भी नहीं होगा, वो 0 होगा, ठीक ना। इसी 0 के होने के कारण इसका जो x है इसमें दिख ही नहीं रहा। तो इस तरीके से हम लोग गुणांक निकाल सकते हैं। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने शून्यकों का पता लगा लिया है कि कैसे निकाला जाता है शून्यक, और यहाँ पे हम लोग गुणांकों के बारे में भी जान गए कि गुणांक कैसे निकाले जाते हैं। तो अब हम लोग उनके रिलेशन को देखते हैं डायरेक्ट। तो जैसे यदि कोई उदाहरण दिया हो द्विघात बहुपद का, तो उसके शून्यकों और उनके गुणांकों में क्या रिलेशन होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक ना। फॉर्मूले को लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं बता दूँ कि मान लो कि ax² प्लस bx प्लस c जो है हमारा द्विघात बहुपद है, ठीक ना। तो इसका यदि हम शून्यक निकालें और इसके गुणांकों में संबंध को निकालें तो कुछ इस तरीके का रिलेशन निकलता है। मान लेते हैं कि इसके शून्यक जो हैं, माना इस बहुपद के शून्यक, इस बहुपद के शून्यक, इस बहुपद के शून्यक का मतलब इस द्विघात बहुपद की बात की जा रही है कि शून्यक अल्फा एवं बीटा हैं। इसको बोला जाता है अल्फा, क्या बोला जाता है, अल्फा। इसको क्या बोलते हैं, बीटा। अभी एक आपके सामने आएगा गामा, ये क्या होगा, गामा, ठीक ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो द्विघात बहुपद है इसका 2 शून्यक आएगा, वो शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक ना। ऐसा हम लोग ले लेते हैं। तो शून्यकों का योग, जो शून्यक होते हैं उनका योग, और इस द्विघात बहुपद के गुणांकों में कुछ इस तरीके का रिलेशन होता है, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहा, तो ये बोल रहा है कि शून्यकों का यदि योगफल निकाला जाए तो माइनस x का गुणांक बटे में x² के गुणांक के बराबर आएगा। तो
तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा और बीटा को यदि जोड़ दिया जाए, अल्फा और बीटा को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इसका जो आंसर आएगा मतलब जो बराबर आएगा वो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, बी होता है। ठीक, और एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक क्या होता है, बी होता है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए होता है। देखो वहाँ पे यदि व्यापक रूप देखा जाए तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक, एक दूसरा रिलेशन निकल के आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये रिलेशन कुछ निकल कर आता है। तो ये आता है अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या, दोनों का मल्टीप्लाई। तो अल्फा, दो शून्य किसके कौन कौन है, हमने माने हैं अल्फा और बीटा, तो दोनों का जो गुणनफल होगा, अचर पद क्या होता है, सी होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन और निकल कर आया, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो ये द्विघात बहुपद से रिलेटेड शून्यकों और उनके गुणांकों में एक रिलेशन बनता है, एक ये और एक ये। इन दोनों रिलेशंस को लेकर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा पहले ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि ये जो रिलेशन है सच में सही है। पहले इस तरह का हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक, पहले मैं इसको मिटाता हूँ। और जो रिलेशन आया है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आया था भाई, माइनस बी बटा के ए आया था। ये बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया था, सी बटा ए। सी क्या है भाई, सी हमारा है अचर पद, ए क्या है, ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक। मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक, तो इसके शून्य को निकालेंगे। अब शून्य को निकालने की 3-4 विधियाँ हैं, वहाँ से आप निकाल सकते हो गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसके जो दो शून्यक हैं वो 3 और 4 हैं। कौन कौन हैं, 3 और 4 इसके शून्यक आएंगे, आप निकाल के चेक कर सकते हो। ठीक ना, मैं यहाँ पे प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनका योग, शून्यकों का योग और इनके गुणांकों में जो रिलेशन है वो सच है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे देखोगे तो 1 होगा कि नहीं। यदि एक्स का गुणांक निकाला जाए तो एक्स का गुणांक कितना होगा भाई, वो देखो -7 होगा। ठीक, और अचर पद की बात की जाए तो, अचर पद की बात की जाए तो अचर पद मतलब सी का मान क्या होगा भाई, 12। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए है, ए बराबर 1 है। ठीक, और एक्स का गुणांक मतलब बी बराबर -7 है, बी बराबर -7 है। ठीक, अब हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। तो शून्यकों का योग यहाँ पे लिखेंगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 प्लस 4 कितना आया, 7। और यदि माइनस बी बटा ए किया जाए, माइनस बी बटा ए का मान निकाला जाए तो माइनस और बी का मान कितना है, -7। ठीक, और ए का मान 1 है। यहाँ से देखो +7 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि माइनस बी बटा ए का मान कितना आया, +7। तो अल्फा प्लस बीटा का मान भी 7 और माइनस बी बटा ए का मान भी 7। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीके से यदि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाला जाए तो क्या होगा भाई, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, 3 गुणते 4 यानी कि 12 आएगा। और यदि सी बटा ए का मान निकाला जाए, सी बटा ए का मान निकाला जाए तो सी बटा ए का मान निकालोगे तो आप देखोगे सी का मान है 12 और ए का मान है 1। तो सी बटा ए का मान भी आया 12 और इसका मान भी 12, मतलब कि ये
और c बटा ये आपके बराबर होंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि यदि कोई द्विघात बहुपद होगा तो उसके शून्यकों का योगफल और उनके गुणांकों का कैसा रिलेशन होता है, तो कुछ इस तरीके का रिलेशन होता है। उनके शून्यकों का गुणनफल का रिलेशन कुछ इस तरीके का मिलता है। समझ में आई बात? तो इस रिलेशन पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करते हैं। तो सीधे बढ़ते हैं हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम साधारण सा। पहले सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन है कि बहुपद 3x² माइनस 5x प्लस 8 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एकदम साधारण सा, कि ये जो बहुपद दिया हुआ है इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी एक रिलेशन पढ़ा कि शून्यकों का योगफल जो होता है वो -b/a होता है, ये रिलेशन पढ़ा। और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो अचर पद बटे में x² का गुणांक यानी कि c/a होता है। ये जो b है वो x का गुणांक होता है और a जो है x² का गुणांक होता है। ये जो c है अचर पद होता है, a आपका x² का गुणांक होता है। तो यदि मैं इस बहुपद से a का मान निकालूं तो 3 आएगा। ऐसे देख लो ना, ax² प्लस bx प्लस c, ये व्यापक रूप है आपका, ठीक ना, व्यापक रूप है। तो व्यापक रूप से आप तुलना करोगे तो a की जगह पे क्या बैठा है? 3 बैठा है, तो a बराबर 3। b की जगह पे क्या बैठा है? -5 बैठा है, तो b की जगह पे -5। c की जगह पे क्या बैठा है? c की जगह पे 8 बैठा है। ठीक, तो हमें निकालना है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो ये आएगा -b/a। तो -b का मान है -5 और a का मान है 3। तो यहाँ से देखेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो +5/3 आ जाएगा। मतलब इस बहुपद के जो शून्यक होंगे उनका योगफल होगा 5/3। और यदि गुणनफल की बात की जाए अल्फा इंटू बीटा तो वो होगा c/a। तो c यहाँ से कितना आया है हमारे पास? 8 और a का मान 3, यानी कि इनका जो गुणनफल होगा वो 8/3 होगा। तो ये हमारे पास शून्यकों का योगफल 5/3, शून्यकों का गुणनफल 8/3। ये हमारा क्वेश्चन सिंपल सा था, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है कि दिया हुआ है इसमें शून्यकों का योगफल दिया हुआ है आपका 5 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो दिया है -14। शून्यकों का गुणनफल दिया है -14। तो हमें उस बहुपद को ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुपद ही ज्ञात कीजिए। बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 5 हो और शून्यकों का गुणनफल -14 हो। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि माना बहुपद, अब ये द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद कुछ इस तरीके का होगा ax² प्लस bx प्लस c,
ठीक, तो माना बहुपद ये है, ठीक ना। तो यहां से यदि मैं बात करूं तो शून्यकों का योगफल क्या होता भाई, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है -b/a, कि नहीं। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर होता है c/a, कि नहीं। तो शून्यकों का योगफल यहाँ पे दिया हुआ है, ये गिवन है, हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, तो 5 बराबर हो जाएगा -b/a। ठीक, यदि गुणनफल की बात करें तो गुणनफल दिया है -14, तो -14 बराबर c/a। ठीक, यहाँ से आप इस 5/a को लिख सकते हो इस तरीके से, 5/1 लिख सकते हो। तो जो -b हुआ उसकी तुलना की जाए तो वो 5 के बराबर, और जो a हुआ ये आपका 1 के बराबर। -b का मान आया देखो 5 और a का मान 1, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि b जो है -5 है, b जो है -5 होगा, ठीक ना, और a 1 होगा। यदि c की बात की जाए तो c होगा -14, इसके बटा में 1 लिख दो, a का मान 1 तो c का मान -14। ठीक, तो अब देखो हमें a भी पता चल गया, b भी पता चल गया और c भी पता चल गया। इस बहुपद में रख दो, कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे a का मान, b का मान, c का मान। a का मान 1 आया तो आप रखेंगे ही नहीं, ठीक, तो a का मान 1 आया, x² 1 रखेंगे नहीं। अब b का मान है -5 तो -5x, ठीक, प्लस c का मान कितना है -14, मतलब कि ये जो बहुपद आया हमारे पास निकल कर, इसी के शून्यकों का योगफल आएगा 5 और इसी के शून्यकों का गुणनफल आएगा -14। तो ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन रहा, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और हम लोगों का जो तीसरा क्वेश्चन है कुछ इस तरह का है कि इसमें दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है करड़ी में 3 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 0। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है और योगफल दिया हुआ है √3। तो ऐसा कौन सा बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योगफल करड़े में 3 होगा और गुणनफल 0 होगा। तो मैं मान लूँगा कि माना बहुपद या फिर द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, ठीक। तो हम लोग क्या रिलेशन पढ़ते हैं भाई, शून्यकों का योगफल α + β बराबर -b/a, ये पढ़ते हैं, ठीक। और शून्यकों का गुणनफल बराबर पढ़ते हैं c/a। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है शून्यकों का योगफल √3, तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल √3, ये हो जाएगा √3 बराबर -b/a, ठीक। और शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 बराबर, शून्यकों को गुणनफल दिया है 0 तो 0 बराबर c/a, ठीक। तो यहाँ से आप तुलना करोगे, बटा में 1 लिख लो, तो यहाँ से हमारे पास आया a बराबर 1, तुलना करके a बराबर 1 आया। और यहाँ ऊपर देखोगे तो -b बराबर करड़ी में 3, इसका मतलब b बराबर माइनस करड़ी में 3, ठीक ना, ये माइनस उधर जाएगा तो इसके पास चले आएगा। और यहाँ पे c का मान देखें तो c का मान होगा 0, इसके बटा में 1 लिखोगे तो a का मान 1। तो यहाँ पे हमें a का मान मिल गया, b का भी मान मिल गया माइनस करड़ी में 3, और c का मान आया 0। देखो, तो हम लोग इस बहुपद में a b c का मान रख देंगे। तो a का मान है कितना 1, तो 1 रखेंगे ही नहीं, तो x² हो गया, ठीक, प्लस bx, तो b की जगह पे क्या है -√3x, ठीक,
प्लस सी कितना है भाई, 0 है, सी 0 है, तो आप 0 को लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है। तो ये जो द्विघात बहुपद है हमारे पास, इसी के शून्यकों का योगफल √3 होगा और गुणनफल 0 होगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो कुछ इस तरीके से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बोर्ड में डायरेक्ट इसको पूछता है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 5x - 1 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है। ये अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। हमसे किसका मान पूछ रहा है भाई? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो इसको आप किस तरीके से देख सकते हो? क्या ये अल्फा और बीटा का गुणनफल नहीं है? यानी कि इस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल नहीं है, और ये देखो योगफल है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद में जो a होगा वो कितना होगा? 2 होगा। इस बहुपद का a कितना होगा? 2 होगा। a का मतलब x² का गुणांक, ठीक। और b की बात करेंगे तो वो कितना होगा? 5 होगा। और c की बात करेंगे तो -1 होगा। ठीक, समझ में आई बात? आप इसकी तुलना ax² + bx + c से करेंगे तो a की जगह पे 2 बैठा, b की जगह पे 5 और c की जगह पे -1, तो वही लिख दिया गया। ठीक ना? अब हम लोग ये निकालने का प्रयास करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या? अल्फा और बीटा शून्यक हैं तो इनका योगफल क्या कहता है? योगफल और शून्यकों के योगफल और गुणांकों में क्या रिलेशन होता है? -b/a, यही होता है ना। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान आया -b के जगह पे 5 और a की जगह पे 2, ठीक। और अल्फा बीटा का मान होता है c/a, ये रिलेशन है शून्यकों के गुणनफल और गुणांकों में। तो अल्फा बीटा का मान आया आपका, c का मान कितना है? -1 और a का मान 2, ठीक। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इतना आया, अल्फा बीटा इतना आया। हमसे पूछा है ये, हमसे क्या पूछा है? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसका मान बताओ, ठीक ना। इसका मान हमें बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -5/2, -5/2 माइनस, ठीक। अल्फा बीटा का मान है -1/2, अल्फा बीटा का मान -1/2। तो इसको हल करेंगे तो ये -5/2 होगा और ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो +1/2 हो जाएगा। अब दोनों का हर एक समान है तो ये आपस में घट जुड़ जाएंगे इसी तरीके से। तो ये माइनस कितना है? -5, ये +1 कितना हो जाएगा भाई? -4/2, यानी कि यहाँ से निकल कर आया -2। ये आंसर हुआ हमारा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान आएगा -2। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। तो 5वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक बहुपद है x² - 5x + 6 और इसके जो शून्यक हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। इसके शून्यक क्या हैं? अल्फ़ा और बीटा, ठीक ना। इसके शून्यक के बारे में कोई जानकारी नहीं, बस दे दिया है कि ये जो बहुपद द्विघात बहुपद है इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। तो आपको बताना है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर = क्या होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा हल करने का प्रयास करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यदि मैं तुलना करूं ax² + bx + c से,
तो a की जगह पे क्या होगा भाई, a की जगह पे 1 बैठा है, b की जगह पे क्या बैठा है भाई, -5 बैठा है, और c की जगह पे 6 बैठा है। लिख लिया हमने। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा है शून्यकों में और गुणांकों में। क्या रिलेशन होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। तो यहाँ से निकल कर आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, और b का मान आया है -5/a का मान 1। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया, 5 आया। अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 1 को आप लिखोगे नहीं। और यदि अल्फा इंटू बीटा की बात की जाए तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 6, c का मान 6 और a का मान 1। अब हमें तो निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा बीटा बराबर 6। तो यहाँ पे ध्यान दो, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका क्या करूं, स्क्वायर कर दूं, ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर करना होगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ बन रहा है सर्वसमी का, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, यही होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा 25। इसको देखो, हमसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब ये वाला मान पूछा है, और ये अल्फा बीटा तो हमें पता है ना, ये अल्फा बीटा पता है, यानी कि यहाँ से अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ 25 माइनस ये वाला जब उधर जाएगा तो 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो, ये अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा हमसे, तो इसको हम लोग उधर भेजेंगे। अब चूंकि अल्फा बीटा का मान हमें पता है 6 है, ठीक, तो यहाँ से हमारे पास निकल कर आया अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इंटू 6, अल्फा बीटा का मान 6, तो ये आया 25 माइनस 12, 6 दूना 12, तो यहाँ से आएगा 13। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कितना है भाई, 13 आया, ये 13। समझ में आई बात। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं, तो आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक ना। तो आप देखोगे यहाँ से इसकी तुलना करोगे द्विघात बहुपद की, तो a के जगह पे 1 बैठा है, b के जगह पे -5 बैठा है, c के जगह पे 6 बैठा है। तो आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ से आप अल्फा बीटा बराबर निकाल के 5 आया और अल्फा बीटा का मान आया 6। तो यहाँ से यदि आप इसका स्क्वायर करोगे तो हमें कुछ इस रूप में मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ऐसा कहाँ मिलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ मिलता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में मिलता है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से करेंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा। तो इसको हम लोग उधर भेज के अपना हल कर लेंगे। समझ में आई बात। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाने में बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2k प्लस 1x माइनस k प्लस 5 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन क्या बोल रहा कि ये बहुपद हमें दिया हुआ है, इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपस में बराबर है, ठीक ना। तो k का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक। तो पहले हम लोग a b c का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग a b और c का मान ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर क्या होगा भाई, a बराबर बैठेगा 3, देखो ना ऐसे लिख लो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप तुलना करो, a की जगह पे क्या बैठा है, तो a की जगह पे 3 बैठा है, ठीक। b की जगह पे क्या बैठा है, तो b की जगह पे देखो इतना सारा बैठा है, क्या बैठा है, b बराबर 2k प्लस 1 बैठा है। और c की जगह पे क्या बैठा है, c की जगह पे बैठा है माइनस k प्लस 5, c की जगह पे ये बैठा है। तो ये क्या बोल रहा कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल बराबर है। तो शून्यकों का योगफल यदि मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, ठीक। और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार योगफल और गुणनफल आपस में बराबर है, मतलब कि माइनस बी बटा ए इज इक्वल टू सी बटा ए है, ठीक। ये दिया हुआ है हमको। तो यहाँ से निकल कर आया माइनस बी का मान क्या है, 2k प्लस 1, 2k प्लस 1, ठीक। और a का मान क्या है, तो a का मान है 3 बराबर c का मान क्या है भाई, माइनस k प्लस 5, c का मान है माइनस k प्लस 5 और a का मान है 3। अब ये भैया 3 दोनों नीचे है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आया, इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दो, तो क्या निकल कर आया, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 5। तो k इधर आएगा तो 2k माइनस के हो जाएगा और 1 उधर जाएगा तो 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2k में से k घटा, k बराबर आया 4। यानी कि आप यहाँ पे k इज इक्वल टू 4 रख दो तो इसके जो शून्यक होंगे उनका गुणनफल और शून्यकों का योगफल इक्वल आएगा। चेक करके देख लो, यहाँ पे यदि 4 रखोगे तो कितना, 4 दूना 8 1 9 होगा। तो ये क्या बनेगा, 3x स्क्वायर प्लस 9x, और यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 5 9, यानी कि -9 बनेगा। यदि आप इसके शून्यकों का योगफल निकालो तो माइनस बी बटा ए आता है शून्यकों का योगफल, तो माइनस बी के जगह पे कौन है 9, ए की जगह पे 3, ये आएगा -3। शून्यकों का योगफल कितना है -3, और शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए होता है, तो सी के जगह पे क्या है -9 और ए की जगह पे क्या है 3, ये भी आया -3। तो देखो शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल दोनों बराबर आ रहा, जब यहाँ पे 4 रखे आप तब। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने देखा कि द्विघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में क्या संबंध होता है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए, ठीक ना। यदि मैं त्रिघात बहुपद की बात करूं तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों में भी कुछ रिलेशन होता है। तो यदि मैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखूं तो वो आएगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हमारे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, जहाँ पे a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा, इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके शून्यक कितने होंगे, तो 3 होंगे, त्रिघात बहुपद है। तो मान लेते हैं कि पहला शून्यक है अल्फा, दूसरा शून्यक है बीटा और तीसरा शून्यक मान लेते हैं गामा है, ठीक। इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा है, ठीक ना। तो जो इनका रिलेशन आता है कुछ इस तरीके का आता है, अल्फा प्लस
बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बटा के ए। एक रिलेशन ये आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बटा के ए। ठीक, इसके बाद जो दूसरा रिलेशन आता है वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये आता है हमारा सी बटा के ए। क्या आता है? सी बटा ए आता है। ये हमारे पास दूसरा रिलेशन है। ठीक, इसके बाद जो तीसरा रिलेशन आता है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आता है माइनस डी बटा के ए। कितना आता है? माइनस डी बटा के ए आता है। तो जब कोई त्रिघात बहुपद होगा तो उनके शून्यकों और गुणांकों में कुछ इस तरह का रिलेशन मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तीनों शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्यकों के गुणनफल का योगफल। शून्यकों के गुणनफल का योगफल ये आता है सी बटा ए। और शून्यकों का गुणनफल यानी कि तीनों शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो आएगा माइनस डी बटा के ए। तो इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि 10th के लेवल पे आपको इससे उतना क्वेश्चन बनता नहीं है, तो ये सिर्फ आपको बताया जाता है। ठीक ना, बोर्ड में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इससे निश्चिंत रहिएगा। लेकिन जानते रहिए कि ये कुछ रिलेशन होता है त्रिघात बहुपद हो तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।